लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो चीज़ है जिसके सिवा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, जिसके सामने हर चीज़ छोटी हो जानी चाहिए, हर चीज़ कम होनी चाहिए एक लक्ष्य के सामने। लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन की ताकत चाहिए, जुनून चाहिए और एक आत्मविश्वास चाहिए। एक कंसंट्रेशन चाहिए, वो कंसंट्रेशन जो कि ना हिले दूसरे अन्य चीज़ों से जो आपको विचलित करती हों। आपकी सारी सेंस ऑर्गन्स, आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आप किसी भी टॉपर से मिलो, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से मिलोगे तो आप पाओगे, वो कुछ भी बोलें लेकिन आप अगर उनकी जीवन शैली को अच्छे से देखोगे तो आप पाओगे कि हमेशा उन्होंने अपने लक्ष्य को सबसे सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है, तभी वो उसको पा सके। आप याद होगा भगवत गीता में और महाभारत में कहा गया है कि जो लक्ष्य होता है सिर्फ वही दिखना चाहिए। अर्जुन को सिर्फ अपना वो बुल्स पॉइंट दिखता था और कुछ नहीं। अगर आप फोकस करेंगे उस पॉइंट पे तो आप जो तीर छोड़ेंगे सीधे उस पॉइंट पे ही लगेगी, लेकिन अगर आप उस पॉइंट के अगल बगल देखेंगे तो ज़रूर आप विचलित होंगे और आपका जो फोकस है वो विचलित होगा और आप जो तीर चलाएंगे, जो मेहनत रूपी तीर चलाएंगे, वो इधर उधर चली जाएगी और अपने गोल से आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे अपने गोल को। तो लक्ष्य अगर आपने कुछ बनाया है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपको क्लास में टॉप करना है, आपको आईएएस बनना है, आपको कैट निकालना है, कुछ भी हो सकता है, तो यार उसको एक जुनून बना लो कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और जब आप ये बना लेंगे कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं, तो सारी इधर उधर की चीज़ें व्यर्थ नज़र आएंगी। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपके भाई की शादी है, कज़न भाई की शादी है और आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद। तो कोई भी नॉर्मल आदमी होगा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, नहीं यार 6 महीने बाद है एग्ज़ाम, तो अभी तो जा ही सकते हैं। लेकिन आप देखना, एक जो टॉपर है और एक आप हो, आप भी टॉपर बन सकते हो अगर इसको फॉलो करो तो आप पाओगे कि उस टॉपर ने इस शादी को बहुत ही निम्न समझा, बहुत ही छोटा समझा अपने उस विशाल लक्ष्य के सामने। वो नहीं गया वहाँ पे, उसने पढ़ाई करना जरूरी समझा। क्योंकि यार देखो, शादी में जाओगे 2 घंटा एंजॉय करोगे, या अगर दूसरे शहर में जा रहे हो तो 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 1 दिन वहाँ स्टे करो, 3-4 दिन आपके वेस्ट होंगे। लेकिन आप जानते हो कि ये शादी में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शादी के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी एक्साइटमेंट 1 हफ्ते से शुरू हो जाती है, आपकी पढ़ाई से मन हट जाता है, आपका जो लक्ष्य है, कोई बिजनेस आपको प्लान करना है, उससे हट जाता है। और जब आप वहाँ होके आते हो, वहाँ एंजॉय किया, अब आए तो उसकी यादें, होम सिकनेस, घर पे क्या हो रहा होगा, आज क्या हो रहा होगा, ये चलते हुए आपका 1 महीना वेस्ट हो गया। अब आप सोचो, आप पिछले 6 महीने से लगातार पढ़ रहे थे, बीच में आपने एक ब्रेक ले लिया, 1 महीने का ब्रेक ही होगा, आप भले पढ़ते रहो लेकिन आपका माइंड इधर उधर विचलित होगा, ठीक है। तो आपने अगर ब्रेक ले लिया तो बस आपको फिर से पॉइंट 1 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो लय होती है ना, वो टूट जाती है। और आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, आपका लय टूट गया, तो आप बहुत चांसेस बढ़ गए कि आपका जो फाइनल गोल है, फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल प्रपोजल है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, वहाँ आप फिसल सकते हो। ये उसी तरीके से है, एक लंबी रेस है जिसमें 10 साइकिलिस्ट साइकिल चला रहे हैं, उसमें से 8 रेगुलरली चला रहे हैं और बीच में एक लड़के जो अच्छा चला रहा था, उसको मन हुआ कि यार चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं, तो वो 8 तो आगे निकल गए। आपने एक तो उनको आगे जाने दिया, दूसरा आपने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी। अब आपको फिर से पुश करना पड़ेगा पैडल उतनी ही और तेज़ी से, ताकि आप उनको कवर कर सकें, और इसे करने में आपका एक्सीडेंट होना बहुत ही लाजमी है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो कृपया करके उसके पीछे पड़ जाएं, अगर सच में आपको उसे पाना है तो, और नहीं तो
अगर आप इस तरह रिस्क लेंगे तो आपकी उस लक्ष्य को पाने की चांसेस दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैं सही बोल रहा हूँ और आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो कृपया करके डू इट अर्पित को अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें, ये कम्युनिटी बढ़ सके और किसी की हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ में गाइड कर सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत ही मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर चलिए। याद रखना, गोल अगर एक रहे ना तो उसको आप आराम से पा सकते हो। अगर आपके मन में सब्स्टिट्यूशंस होंगे, ये नहीं तो ये, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उस गोल को पाने की। तो यार, एक गोल बनाओ और उसको पा के रहो। पा लिए तो सेलिब्रिटी, नहीं पाए तो शहीद, कायर नहीं कहलाओगे। तो डू इट अर्पित, टेक केयर, बाय।